बच्चों, ये जो पाठ है पाठ 12 अद्भुत वीरांगना, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो पाठ है, इस पाठ में अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ के स्वर्गीय राजा महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र युवराज उदय सिंह की जान बचाने वाली वीरांगना पन्नाधाय के अद्भुत कार्य के बारे में बताया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर परशुराम शुक्ल। तो हम आगे पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ में अनेक बहादुर और साहसी राजा हुए हैं। मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। इनमें एक थे राणा संग्राम सिंह। उनका चचेरा भाई, चचेरा यानी कि चाचा का बेटा, बनवीर बड़ा धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धूर्त यानी दांव पेच से काम करने वाला। चालाक मतलब चालाकी करना। महत्वाकांक्षी मतलब अपने कार्य को सबसे सर्वोपरि मानते हुए काम करना। राणा संग्राम सिंह की झूठी सच्ची प्रशंसा करके वह उनका विश्वास पात्र बन बैठा। राणा संग्राम सिंह राज्य और परिवार के सभी विषयों पर बनवीर से विचार विमर्श करते तथा उसके सुझाव को बड़ा महत्व देते। विचार विमर्श का अर्थ होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब अपनी बातें उसके समक्ष रखते थे, बनवीर के सामने, और बनवीर जो है अपनी बात भी वो राणा संग्राम सिंह के सामने रखता था। धीरे धीरे बनवीर इतना प्रभावशाली हो गया कि राजपुरोहित, सेनापति तथा महामंत्री तक उससे भयभीत रहने लगे। बनवीर ने दुष्ट, बेईमान और धूर्त राजकीय कर्मचारियों का एक दल बना लिया। इस दल के लोग मेवाड़ की प्रजा का खुलकर शोषण करते थे। शोषण का अर्थ होता है अपने स्वार्थ के लिए अनुचित व्यवहार करना। भोले भाले लोगों पर अत्याचार करते थे। अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म करना। किंतु बनवीर के प्रभाव के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता था। इसी समय बनवीर की सेवाओं से प्रसन्न होकर राणा संग्राम सिंह ने बनवीर को मेवाड़ का महामंत्री बना दिया। इससे बनवीर की शक्ति और बढ़ गई। वह राणा संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा। तो ये जो बनवीर है, ये झूठी मूठी प्रशंसा करके महामंत्री बन गया और इसकी शक्ति क्या है अब और बढ़ गई थी। और इसके जो लोग थे वो जनता का शोषण करते थे, और जो जनता है वो राणा संग्राम सिंह के सामने जाकर अपनी बात नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे डर रहता था कि बनवीर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। उनके एकमात्र पुत्र उदय सिंह को युवराज घोषित कर दिया गया, मतलब कि उसे भावी राजा, भविष्य में होने वाला राजा जो है उसे माना गया। उस समय वे बहुत छोटे थे। बनवीर अपने प्रभाव द्वारा उदय सिंह का संरक्षक बन बैठा। उदय सिंह जो है वो युवराज था, उसका संरक्षक कौन बना? बनवीर, जो कि राजा का भला वो चाहता नहीं था। संरक्षक का अर्थ होता है देख रेख या रक्षा करने वाला। बनवीर मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। उसके रास्ते का बस एक ही कांटा था, युवराज उदय सिंह। रास्ते का कांटा यानी कि बड़ी अड़चन होना। बनवीर ने अपने सहयोगियों को लालच दिया कि यदि वह मेवाड़ का शासक बन जाएगा तो उन्हें ऊंचे ऊंचे पद देगा।
बनवीर के साथी भी उसकी तरह धूर्त और लालची थे। सभी ने मिलकर एक भयानक निर्णय लिया, युवराज उदय सिंह की हत्या का निर्णय। तो ये जो बनवीर है उसके जो साथी हैं उन्होंने ऊंचे पद को बनवीर जो है राजा बनना चाहता था और जो उसके साथी थे वो ऊंचे पद चाहते थे। तो इन लोग ये समझ गए कि अगर ये युवराज जीवित रहा तो वो भविष्य में राजा बन जाएगा, तो बनवीर राजा नहीं बन पाएगा और उन्हें पद भी नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या निर्णय लिया कि उदय सिंह की हत्या कर दी जाए। बनवीर के सहयोगियों में एक राजकीय सेवक कट्टर राजभक्त था। राजभक्त यानी कि जो राजा के प्रति भक्ति रखता हो। कट्टर मतलब एकदम कठोर रूप से किसी भी बात का पालन करने वाला। इस सेवक ने जब युवराज उदय सिंह की हत्या के संबंध में सुना तो सीधा पन्ना के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। पन्ना युवराज उदय सिंह की धाई थी और उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। धाय यानी कि दूसरे के बालक का पालन पोषण करने वाली स्त्री। पन्ना को जब युवराज उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र की जानकारी मिली तो वे कुछ समय के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। षड्यंत्र यानी कि कपटपूर्ण कार्य। किंग कर्तव्य विमूढ़ यानी कि हक्का बक्का। जब उन्होंने सुना कि इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उदय सिंह की हत्या कर देंगे तो वो हक्का बक्का हो गई। अंत में उन्होंने युवराज को बचाने के लिए एक लोमहर्षक बलिदान देने का निर्णय लिया। लोमहर्षक यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला या भयानक निर्णय लेना। पन्ना ने एक टोकरे में युवराज को लिटाया, ऊपर से जूठी पत्तलें भर दी। स्वामी भक्त सेवक को आवश्यक निर्देश अनुसार देकर युवराज को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा। पन्ना ने क्या किया, एक टोकरा लिया और युवराज को उसमें बिठा दिया और इसके बाद उसके ऊपर से जूठी पत्तलें रख दी ताकि कोई देखे तो किसी भी प्रकार का उनको शक नहीं हो। बनवीर ने महल के उस पार भारी पहरा बैठा दिया था ताकि कोई आने जाने ना पाए जहां पन्ना और उदय सिंह थे। यह दिन का समय था। बनवीर रात को युवराज उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, तो ये जो पहरा है वो दिन से ही लगा दिया था। अतः उसने दिन के समय युवराज की निगरानी के विशेष आदेश दिए थे। स्वामी भक्त सेवक को इन सभी बातों की पूरी जानकारी थी क्योंकि ये बनवीर के साथ भी काम करता था, तो बनवीर जो भी बोलता था उसे सब पता था। वह महल के कई गुप्त रास्तों से भी परिचित था, अतः उसे युवराज उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, वो आसानी से ले जा सका। सेवक सफाई कर्मचारी के वेश में था इसलिए कोई उसे भी पहचान ना सका। तो ये जो सेवक था उसने क्या किया था कि सफाई कर्मचारी का वेश बना लिया था ताकि कोई उसे भी पहचान ना सके, तो वो आसानी से महल के बाहर लेकर चला गया। इधर युवराज उदय सिंह को महल के बाहर भेजने के बाद पन्ना ने उसी आयु के अपने बेटे चंदन को युवराज के कपड़े पहनाए, उसे उसी पलंग पर सुला दिया जिस पर कुछ समय पूर्व युवराज उदय सिंह लेटे थे। अब पन्ना ने क्या किया कि उसने अपने बेटे चंदन को ही उस बिस्तर पर सुला दिया, पलंग पर सुला दिया जिस पर युवराज उदय सिंह लेटे थे। अब जो खतरा आने वाला है वो किसके ऊपर आने वाला है, चंदन के ऊपर।
पन्ना जानती थी कि वे युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देने जा रही हैं। पन्ना का हृदय हाहाकार कर उठा। हाहाकार कर उठना मुहावरा है, इसका अर्थ होता है पीड़ा से विह्वल होना, बहुत अधिक पीड़ा होना। एक ओर स्वामी भक्ति और दूसरी ओर माँ की ममता। अंत में पन्ना ने धैर्य और साहस से काम लिया और अपने बेटे को युवराज उदय सिंह के पलंग पर देखकर वह इस प्रकार सामान्य कार्यों में व्यस्त हो गई जैसे उन्हें राजमहल में होने वाले षड्यंत्रों की कोई जानकारी ही न हो। तभी अचानक अपने हाथ में तलवार लिए बनवीर ने युवराज उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। उसने आते ही कठोर आवाज में पन्ना से कहा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कुछ क्षण तो ठगी सी खड़ी रही। ठगी सी खड़ी होना का अर्थ होता है आश्चर्य में पड़ जाना। फिर उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर युवराज उदय सिंह के पलंग पर लेटे हुए अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने एक बार अपने चारों ओर देखा और फिर बड़ी निर्दयता यानी कि किसी भी प्रकार की दया न करना, राजकुमार समझकर उसने चंदन की हत्या कर दी। युवराज उदय सिंह के कक्ष में एक भयानक चीख उभरी और फिर कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। बनवीर के चेहरे पर एक विजयपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि उसके मेवाड़ नरेश बनने के मार्ग का एकमात्र कांटा दूर हो गया। पन्ना अभी तक बुत बनी हुई थी। बुत बनना यानी कि निश्चित होना। बनवीर के जाते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। फूट फूट कर रोना मतलब बिलखते हुए रोना। उनके सामने उनके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी गई और वे कुछ न कर सकी। पन्ना बड़ी देर तक पड़ी रोती रही। अगले दिन उन्होंने युवराज बने अपने बेटे का दाह संस्कार कराया। दाह संस्कार यानी कि शव जलाने की क्रिया। और फिर चुपचाप उस स्थान पर आ पहुंची जहां युवराज उदय सिंह थे। पन्ना ने युवराज उदय सिंह का बड़ी सावधानी से पालन पोषण किया। उन्होंने एक ओर उदय सिंह को बनवीर की नज़रों से दूर रखा और उन्हें युवराज के समान शिक्षित किया। बड़े होने पर युवराज उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की और युवराज उदय सिंह से राणा उदय सिंह बने। राणा उदय सिंह ने जीवन भर पन्ना का उपकार माना और जब तक पन्ना जीवित रहीं उन्हें माता का सम्मान दिया। आज न पन्ना है न उदय सिंह, किंतु एक वीरांगना के रूप में आज भी भारतवासी पन्ना को याद करते हैं। वीरांगना पन्ना का नाम सुनते ही हम भारतीयों के मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाते हैं। डॉक्टर परशुराम शुक्ल इन्होंने इस कहानी को लिखा है।